हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल पहचानने का रूल क्या है, इन शॉर्ट हम लोग बहुत ही है ना संक्षेप में बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि एग्जाम निकट है हम लोग का, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में भी आ जाए और शॉर्ट में भी है ना निकल जाए, ताकि ऐसा ना हो कि डिटेल में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और एग्जाम निकट आ गया, क्योंकि 2-3 मंथ में आप लोग का एग्जाम है। इसलिए ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में शॉर्ट में ही चलेंगे। हाँ, अगर कोई बच्चा का जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा हुआ है तो इतनी गारंटी है कि उसको समझ में आ जाएगा, है ना। इतना भी शॉर्ट नहीं चले जाएंगे। अगर उसका ट्रायंगल का पहला क्लास भी है तो भी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से पढ़ना है और कहीं दिक्कत होगा तो बिंदास पूछना। तो आइए सिमिलर ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि कैसे पहचाने कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, कैसे पहचाने। तो पहचानने के लिए सबसे पहले 3 रूल है, एस एस एस, दूसरा एस ए एस, तीसरा ए ए। ये तीनों रूल समझते हैं कि एस 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 क्या है, एस एस क्या है, ए ए क्या है, ये तीनों रूल समझते हैं। तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल लेते हैं। अच्छा, सिमिलर का मतलब होता क्या है? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। कोई भी 2 फिगर अगर एक जैसा दिख रहा है तो बोलेंगे कि सिमिलर है। मेरे कहने का मतलब है कि 2 फिगर का शेप इक्वल होना चाहिए। शेप मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिर्फ एक जैसा दिखना नहीं, एक जैसा दिखने के साथ साथ उसका साइज भी इक्वल होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ऐसे समझो, अगर मेरा हमशक्ल कहीं, ऐसे कहा जाता है कि इस पूरे संसार में 5-7 लोग रहते हैं ना, एक जैसा 7 लोग रहते हैं एक ही फेस का, तो कह सकते हैं कि वो कन्हैया सर का सिमिलर है ना, सिमिलर है। लेकिन जरूरी है कि मेरा साइज का होगा? जरूरी तो नहीं कि मेरा साइज का वो होगा। तो मेरा सिमिलर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। और सलमान खान ये सब का जो डुप्लीकेट रहता है उसकी तरह दिखता है, लेकिन क्या उसका साइज क्या रहता है क्या? तो उसकी तरह दिखना सिमिलर कहलाता है। लेकिन उसकी तरह दिखना भी और साइज भी इक्वल, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। जैसे एक 5 रुपए का सिक्का, दूसरा 5 रुपए का सिक्का, एक जैसा दिख भी रहा है और साइज भी इक्वल है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो सिमिलर के बारे में समझते, कैसे पहचाने कि 2 ट्रायंगल एक जैसा दिख रहा है, कैसे पहचाने, है ना। सिमिलर का मतलब 2 ट्रायंगल एक जैसा दिखना। तो कैसे पहचाने कि 2 ट्रायंगल एक जैसा दिख रहा है, उसको पहचानने का 3 रूल है, एस एस एस, एस ए एस, ए ए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एस 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 क्या है। ए बी सी, डी ई एफ। अब कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो एक्स बाई जेड, और कहीं पे लिखा हुआ है 3x 3z 3y। पता करना है कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। जब जब साइड दिया हो ट्रायंगल का तो इस तरह से डिवाइड करके देखना है कि रेशियो इक्वल आ जाए। जैसे ये हमारा क्या है बताओ, x और 3x को डिवाइड कर दो तो 1/3 आएगा, y और 3y को डिवाइड कर दो तो 1/3 आएगा, z और 3z को डिवाइड कर दो 1/3 आएगा। रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको किसको डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि सर ए बी के सामने डी ई है तो ए बी और डी को डिवाइड करे, ऐसा नहीं है। ए सी के सामने डी ई है, डी एफ है तो ए सी और डी एफ को डिवाइड करे, ऐसा भी नहीं है। बी सी और ई एफ को डिवाइड करे क्योंकि बी सी के सामने ई है, ऐसा नहीं है। सोचना है कि किसी तरह से भी डिवाइड करे तो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, है ना। बोलो क्या समझाए ऋतिक, क्या समझाए बोलो। जैसे कि 1/रेशियो इक्वल होना चाहिए। हाँ, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल का एक साइड लिए हैं तो दूसरा साइड दूसरा ट्रायंगल का लेना है। अगर पहला साइड पहला ट्रायंगल का लिए हैं तो दूसरा साइड कौन सा ट्रायंगल का लेना है, दूसरा ट्रायंगल का लेना है, और साइड का रेशियो निकालना है।
और इस तरह से डिवाइड करना है कि तीनों रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर तीनों रेशियो इक्वल आ रहा है तो बोलेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कौन सा रूल से, एस 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 से, क्योंकि इसका नाम एस 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 इसलिए है क्योंकि तीनों साइड को आप डिवाइड किए हैं, है ना। तो किसको किसको डिवाइड किए हैं बताओ, तो किसको किसको डिवाइड किए हैं, ए बी डिवाइड बाई ई एफ, फिर बताओ ए सी डिवाइड बाई डी, और किसको डिवाइड किए हैं, बी सी डिवाइड बाई डी एफ। ये तीनों आप डिवाइड किए हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिमिलर तो है क्योंकि रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है तो सिमिलर तो होगा ही। तो लिखे कैसे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। लिखते टाइम अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपको मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट में सॉल्यूशन देंगे कि कभी भी जिंदगी में आप लिखने में नहीं फंसिएगा, बस ध्यान से 2 मिनट बोर्ड को दिखना है। तो आपका मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, सिमिलर ट्रायंगल। देखो बाबू, एबीसी लिख दिए, अब जल्दबाजी नहीं करना, इधर डी एफ मत लिख देना है, ध्यान से सुनना है। ए बी और कौन सा डिवाइड हो रहा है बताओ, ए बी और ई एफ डिवाइड हो रहा है, ध्यान से सुनना। ए बी और ई एफ डिवाइड हो रहा है तो ए बी के सामने लिखना है ई एफ। ए बी के सामने क्या लिखना है, ई एफ भी लिखना है और एफ ई भी लिखना है, क्योंकि ए बी के सामने ई एफ डिवाइड वही होता है जो सिमिलर में सामने होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है ना, क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होना चाहिए वो डिवाइड जो हो रहा है वो सामने सामने होना चाहिए। तो कौन कौन डिवाइड हो रहा है बताओ, ए बी और ई एफ डिवाइड हो रहा है तो ए बी के सामने क्या होना चाहिए, ई एफ। अच्छा, कोई बच्चा ई एफ को एफ ही भी तो पढ़ सकता है, ई एफ को एफ ही, बात तो सेम है। तो यहाँ पे ए बी के सामने ई एफ लिख लेना है और एफ ही लिख लेना है, ई एफ और एफ ही। अच्छा, बच कौन गया बताओ, जैसे ये ट्रायंगल तो ए बी सी हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया, और ये कौन सा ट्रायंगल था, डी ई एफ था, तो ई एफ हो गया, बच क्या गया, डी। एफ हो गया, ई हो गया, क्या बच गया, डी। अब ये दोनों में से देखना है कि सही कौन है, ये दोनों में से सही कौन है वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी किससे डिवाइड हो रहा है बताओ, ई एफ से। तो ए बी के सामने ई एफ है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ई एफ है, मतलब सही है। जो भी डिवाइड होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट में होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो ए बी और ई एफ डिवाइड हो रहा है, सही है। फिर क्या है बताओ, ए सी डिवाइड हो रहा है डी से, तो ए सी के सामने डी होना चाहिए। ए सी किसे डिवाइड हो रहा है, तो ए सी के सामने, ए सी के सामने क्या होना चाहिए, डी है। अरे डी ई बोलो चाहे ई डी बोलो, बात तो बराबर है। फिर उसके बाद बताओ बी सी किससे डिवाइड हो रहा है, डी एफ से, तो बी सी डिवाइड हो रहा है डी एफ से, मतलब ये सही लिखा हुआ है, ये गलत है। कैसे, ए बी डिवाइड बाई एफ ही, ये तो सही है, ई एफ बोलो चाहे एफ ही बोलो, बात तो बराबर है, सही है। फिर क्या है बताओ, तो बी सी डिवाइड बाई ई डी, बी सी डिवाइड बाई डी एफ है, लेकिन यहाँ पे बी सी डिवाइड बाई क्या है, ई डी, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, तो ये सही हो गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, ए बी सी एक्स बाई जेड, मान लो एक्स बाई जेड ट्रायंगल डी एफ, मान लो ये 3x रहता, ये 3x रहता, ये 3y रहता, ये 3z रहता। अब बताओ डिवाइड किसको किसको करे कि इक्वल हो जाए बताओ, ए बी डिवाइड बाई डी एफ, बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ए सी डिवाइड बाई डी एफ, इक्वल आ रहा है ना, ए सी डिवाइड बाई डी ई इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे x बाई 3x तो 1/3 आएगा, ये डिवाइड करेंगे 1/3 आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, है ना। तो ये इक्वल आ रहा है। तो एक बात बताना, ये हम ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल, अब ध्यान से लिखना, ए बी के सामने क्या है हमारा बताओ, ए बी के सामने डी एफ है, तो 2 चांस बनाएंगे, एक डी एफ और एक
एफ डी। बच क्या गया देखो तो, डी हो गया, एफ हो गया, बच क्या गया, ई, बच गया ई। अब देखते हैं दोनों में सही कौन है। ए बी के सामने डी एफ, ए बी के सामने डी एफ, बी सी के सामने ई एफ, बी सी के सामने ई एफ ही, तो एक ही बात है। फिर बताओ ए सी के सामने डी ई, ए सी के सामने डी ई, तो ये हमारा क्या निकला, बोलो सही निकला। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है डी एफ ई का। तो हमेशा दो चांस बना लीजिए। आपका लक अच्छा है कि हमेशा पहला चांस में क्या हो जा रहा है, वो सही हो जा रहा है, तो आप कह सकते हो आपका लक बेहतर है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला चांस में आपका ना हो, सही है, तो फिर आपका ध्यान देना है, हमेशा दो चांस बना लेना है ना। कोई ऐसा सोचो तो एग्जाम्पल कि जिसमें पहला चांस में ना नहीं हो, कोई ऐसा सोचो तो पहला चांस में नहीं हो। जैसे अगर यही क्वेश्चन को अगर हम क्या कर दे, यहां 3x कर दे और यहां 3y कर दे और 3z कर दे, तो या यहां पे 3x है ना, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए बी बाई क्या, डी, फिर ये तो आराम से आ जाएगा, ये तो पहला चांस में आराम से आ जाएगा, ये पहला चांस में आराम से आ जाएगा, ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ये पहला चांस में आराम से आ जाएगा। कैसे देखो तो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ए बी के सामने डी, ए बी के सामने डी ई, बच गया एफ, दो चांस बना लिए, ई डी एफ, चेक करो तो कौन सही है, ए बी के सामने डी, बी सी के सामने ई एफ, ए सी के सामने डी एफ, तो ये पहला चांस में ही आ गया। ए बी के सामने डी, ए बी के सामने डी, बी सी के सामने ई एफ, बी सी के सामने ई एफ, ए सी के सामने डी एफ, ए सी के सामने डी एफ, तो ये पहला चांस में ही आ गया, है ना। तो आप लोग का 3 एग्जाम्पल हम लिए, तीनों एग्जाम में पहला चांस ही आ गया। तो एक काम करते हैं, अगर हम 3x यहां कर दे, 3y यहां कर दे, 3z यहां कर दे, अब क्या होगा बताओ तो, कौन सा डिवाइड होगा बताओ, ए बी डिवाइड बाई डी एफ, फिर से बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ए सी डिवाइड बाई डी, देख लो आ रहा नहीं इक्वल। अब लिखो तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी के सामने डी एफ, बच क्या गया बताओ, ई, इधर भी दो चांस बना लेंगे ना। अब देखते हैं कौन सा सही है बताओ, ए बी के सामने डी एफ, बी सी के सामने ई एफ। अरे यार हमेशा कैसा सोच रहा है हमेशा पहला वही यार, लगता है दोबारा सेम एग्जाम्पल उठाए क्या, सेम एग्जाम्पल उठाए थे शायद, सेम एग्जाम्पल शायद हम लोग लिए थे। ए बी डिवाइड बाई डी एफ, फिर से ए सी डिवाइड बाई ई एफ, बी सी डिवाइड बाई डी। अब सोचो कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी के सामने डी एफ, ए के बना लेते हैं एफ डी, अब बच क्या गया बताओ, ई। अब देखते हैं ए बी के सामने डी एफ, ए सी के सामने, हाँ अब देखो फेल हुआ, अब आया दूसरा चांस में, है ना, अब आया दूसरा चांस में, देख लो ए बी के सामने डी एफ, ए बी के सामने डी एफ, फिर बताओ ए सी के सामने ई एफ, ए सी के सामने ई एफ, लेकिन ए सी के सामने डी है तो गलत हो गया ना, बोलो। तो ए सी के सामने एफ, ये वाला सही हो गया। तो हमेशा आप दो चांस बना लो, मैक्सिमम केस में अगर फर्स्ट केस में आया तो आया, नहीं तो दूसरा केस में आ ही जाएगा। आप सीखा लिखने के लिए बोलो जल्दी। तो एस 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 समझ में आ गया, अब बढ़े एस एस की तरफ, चलो आगे बढ़ते हैं एस एस की तरफ। और ऐसे भी क्लास का लेक्चर वीडियो अपलोड ही होगा यूट्यूब पे, तो कहीं पे लगे कि नहीं समझ में आया है तो दोबारा क्या करना है, हाँ चालू कर लेना है वीडियो, समझे। चलो अब देखो, एस 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 के बाद हम लोग समझते हैं
एस से एस समझते हैं, एस से एस समझते हैं, साइड एंगल साइड समझते हैं। दो ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो ये एक्स वाई जेड है, इधर दिया हुआ है डी एफ, और ये हमारा है 3x, ये 2x 2y, और ये मान लीजिए ये थीटा है, ये हमारा थीटा है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जेड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दो साइड दिया हुआ है, दो साइड और बीच में एंगल। साइड एंगल साइड पहचानने का यही रूल है कि दो साइड होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एंगल इधर होना चाहिए, हमेशा दो साइड के बीच में। इधर भी देखो एंगल क्या है हमारा, बताओ, दो साइड के बीच में ही होना चाहिए, तभी एस से एस कहलाएगा। ऐसा नहीं हो कि साइड इधर हो एंगल इधर हो। और ये भी नहीं रखना है कि ये एक्स है तो इसके सामने एक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे रह सकता है। बस तुमको खोजना है कि कौन सा साइड को डिवाइड करे कि रेशियो क्या है, इक्वल आए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके सामने ये है तो उसको डिवाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो दिख जा रहा है कि हाँ भाई x 2x है, डिवाइड करेंगे तो 1/2, बाई और 2y डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2, बाई और 2y डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2, x और 2x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2। हमेशा याद रखना है ये बात कि साइड का रेशियो इक्वल आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, साइड का रेशियो इक्वल आना ही चाहिए। और एंगल का बात रहा तो एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर वो 30 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। जब दो साइड का रेशियो इक्वल हो, और दोनों साइड कैसा लेना है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या एक ही ट्रायंगल के दोनों साइड लेना है क्या? जब दो साइड को डिवाइड करेंगे तो एक ही साइड का दोनों ट्रायंगल, सॉरी एक ही ट्रायंगल का दोनों साइड लेंगे क्या? अगर एक साइड इस ट्रायंगल का लिए हैं तो दूसरा साइड उस ट्रायंगल का लेंगे, और दोनों को डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा है यहाँ पे। मान लीजिए डिजिट में अगर रहेगा तो ऐसे भी रह सकता है 3 4, मान लीजिए ये थीटा, ये हमारा 6, ये हमारा 8, ये हमारा 30 डिग्री। किसको किसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है इक्वल, बताओ। 3 और 6 डिवाइड किए 1/2, 3 और 6 डिवाइड किए तो 1/2, और 4 और 8 डिवाइड किए तो 1/2, है ना। हमेशा साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो अब बताओ, लिखेंगे यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ई एफ एक्स बाई 2x, ये हमारा कैंसिल है 1/2। उसके बाद बताओ ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ये हमारा बाई, ये हमारा कैंसिल हो गया 1/2। अब साइड का रेशियो इक्वल आ गया। जब साइड का रेशियो इक्वल आ गया और बीच का एंगल इक्वल भी तो होना चाहिए, तो बीच का एंगल इक्वल है कि नहीं, बोलो। एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी एफ ई का, है ना। तो चलो, तो दो साइड का रेशियो इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलर हो गया। अब लिखते कैसे हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल का। कैसे बताओ, ए बी किससे डिवाइड हो रहा है बताओ तो, ई एफ से। दो चांस बना लेंगे, एक ई एफ बना लेंगे और एफ ई, दो चांस बना लिए, बच क्या गया बताओ, डी बच गया। अब देखते हैं दोनों में सही क्या है। इसमें ना एंगल पे पहले ध्यान देना, जिस क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ हो ना उसमें एंगल पे पहले ध्यान देना, जल्दी से समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन 1 होगा कि 2 होगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहले एंगल पे ध्यान देना। पिछला वाला क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ था, खाली साइड दिया हुआ था। इस बार एंगल भी दिया हुआ है, तो पहले एंगल पे अटैक मारो। कौन सा एंगल इक्वल है बताओ, एंगल ए और एफ। एंगल ए और एफ इक्वल है, मतलब एंगल ए के सामने एंगल एफ होना चाहिए। तो एंगल ए के सामने एंगल एफ होना चाहिए, तो ए के सामने ई है, गलत हो गया, ए के सामने एफ है कि नहीं, तो जल्दी से ये सही हो गया, ये गलत हो गया।
और रही बात जो सिखा रहे थे एसएसएस में, उससे भी चेक करो। ए बी के सामने ई एफ है, ए बी के सामने क्या है, ए बी के सामने ई एफ, सही है। ए सी के सामने डी एफ, ए सी फर्स्ट और थर्ड में है, फर्स्ट और थर्ड में एफ डी है, तो एफ डी बोलो चाहे डी है बोलो, बात बराबर है। मतलब ये सिमिलर है। लिखने के लिए सीख गया। तो अक्सर पागल नहीं बन रहा है। अक्सर लोग पागल होते हैं कि ये नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे नहीं लिखाएगा, सुअर, है ना। तो ये नहीं सोचना है ना। चिल होके दो चांस बनाने हैं, सिमिलर लिखने के लिए पागल नहीं होना है, दो चांस बनाना है। एक टिक करेंगे ये सही है, एक टिक करेंगे गलत है, दोनों में आराम से देख लेंगे कि कौन सा सही है, दो ऑप्शन बना लेंगे। चलिए लिखना है क्या, ठीक है। अब और ऐसे भी लिखना क्या है, जल्दी से 2x स्पीड में यूट्यूब चालू करना है, 2x स्पीड में आराम से क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है। तो अब जो है एसएसएस के बाद एसएस हो गया ये हमारा, और ए प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है ना हसन सर। क्या है कि सिलेबस खत्म हो गया तो मैक्सिमम बच्चे तो अब आएंगे नहीं, मैक्सिमम बच्चे तो घर पे ही रहेंगे क्योंकि एग्जाम है 2 मंथ में। तो हम लोग अब एक कोशिश करेंगे कि जल्दी से क्रैश कोर्स मैथ का भी और साइंस का भी यूट्यूब पे अपलोड करें, और डेली एक आधा घंटा का वीडियो मिनिमम तो होना ही चाहिए, डेली अपलोड करें। तो क्रैश कोर्स से पहले हम लोग एनसीईआरटी खत्म कर देंगे मैथ में भी, और आप साइंस में भी जो भी आपको उचित लगे, है ना, जैसे लगे वो ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे साइंस में, है ना। हाँ, तो जो भी आप हमें देख रहे हैं, हमें चाहने वाले, पता नहीं आप मुझे चाहने वाले हो भी या नहीं हो, है ना, आप लोग तो हो ही है ऑब्वियसली। ऑनलाइन जो देख रहे हो, अगर नहीं है तो हो जाओगे। बाकी इन लोग तो सुअर बहुत अच्छा सुअर है ना, इन लोग बहुत चाहता है हमको। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी हमें चाहेंगे, बहुत ज्यादा चाहेंगे। बस वीडियो देखते रहिए। लाइक सर क्या बोले, खुद करना होगा तो कर देना, है ना। बस इतना उम्मीद रखो जीवन में कि अगर 2 मंथ स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे, है ना। तो पहले हम लोग क्रैश कोर्स में एनसीईआरटी प्लस 10 साल का क्वेश्चन बैंक है ना कवर करते जाएंगे। वीडियो डेली अपलोड होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो एसएस हो गया। अब तीसरा हम लोग ए प्रॉपर्टी समझते हैं कि ए प्रॉपर्टी क्या है। सबसे इजी प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी है ना, सबसे इजी प्रॉपर्टी है ए प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2 ट्रायंगल है एबीसी, 2 ट्रायंगल है एबीसी, और ये इसका रेंज कहां तक है। हेलो हसन सर, इसका रेंज कहां तक है, कहां तक। अच्छा पूरा बोर्ड आ रहा है क्या, वाह। चलो डी एफ, 2 ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। एंगल प्रॉपर्टी से देखते 2 एंगल इक्वल होना चाहिए, और एक ही ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल नहीं होना चाहिए, अलग अलग ट्रायंगल का होना चाहिए, है ना। जैसे वो कहता ना कि स्टार्टिंग में इंसान क्या करता है, छोड़ो रहने तो सब लोग देख रहा होगा। चलो अब बताओ, ये हमारा मान लो थीटा है, ये थीटा है, मान लो ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि एंगल इक्वल है कि नहीं, बोलो जल्दी। 2 एंगल इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली तीसरा एंगल तो इक्वल होएगा। जब 2 एंगल इक्वल रहेगा तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही। तो ये दोनों सिमिलर है, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है। अच्छा सोच समझ के लिखना है, सोच समझ के बताओ एंगल ए के सामने ए किसके इक्वल है बताओ। तो ए के सामने एफ रहेगा, ए के सामने एफ रहेगा। एंगल बी किसका इक्वल होगा बताओ, डी का, ठीक है। और जो बच गया लिख देंगे। तो सबसे आसान ये है कि यहाँ कोई केस उस नहीं बना, कोई ऑप्शन नहीं बनाओ, आराम से, है ना। अच्छा एफ डी ई, सबसे बेहतर ये है ए प्रॉपर्टी में उतना दिमाग नहीं लगाना है ना। ए प्रॉपर्टी में उतना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे 2 चांस बना लेना है, जो सही रहेगा सो रहेगा, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल क्या है समझ में आया। कल के सेशन में कल इसका प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम, है ना। पहले एनसीईआरटी से करेंगे, फिर 10 साल का क्वेश्चन बैंक करेंगे। तब तक आप लोग भी शेयर करिए,
डेली लाइव आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मजा आएगा पढ़ाने में।